जय हिंद बच्चों। चलिए आज हम लोगों का ये दो चर वाले रैखिक समीकरण लेकर के आए हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्लास 10th का। क्लास किसका है? ये 10th का दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसमें पहला लेक्चर आज लेके आए हैं। इससे पहले जो दो चैप्टर्स आपका रियल नंबर और पॉलिनोमियल है, इन दोनों का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर चुके हैं। नहीं देखे हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहां पर मिल जाएंगे ये वीडियो, दोनों चैप्टर्स का ऑब्जेक्टिव, है ना। तो चलिए बिहार बोर्ड 2026 के लिए बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव लेकर के आए हैं। तो पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है समीकरण निकाय 6x - 2y + 9 बराबर 0। दूसरा समीकरण बोल रहा है 3x - y + 12 बराबर 0 का आलेख। दो सरल रेखाएं हैं जो समपाती है, समांतर है, केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, इनमें से कोई नहीं। ये तीन कंडीशंस है, तीनों कंडीशन को ध्यान दीजिए। ये कौन होंगे? समपाती पहले देख लीजिए, शुरुआती है, डिटेल में बता देते हैं। समपाती कब होता है? समपाती होगा होने के लिए a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होना चाहिए, तब समपाती होंगे। समांतर होने का कंडीशन क्या है? a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट c1/c2 हो। इस स्थिति में क्या होंगे? समांतर होंगे। अगर केवल एक बिंदु पर जो है ना प्रतिच्छेद करती हुई रेखा हो तो x का कंडीशन a1/a2 डज नॉट b1/b2 डज नॉट c1/c2 होता है। ये तीन शर्त है। ये तीनों शर्त पे जो बैठ जाएंगे, ये दोनों समीकरण को, ये तीनों शर्त पे बैठ जाएंगे, जिस पर बैठ जाएंगे वो वाले आंसर हो जाएंगे। तो देखिए ये हो गया आपका a1, ये हो गया आपका b1 और ये हो गया c1। दूसरे समीकरण में a2 b2 c2। चलिए a1/a2 कीजिए, 6 क्या होंगे? 3, 6/3 क्या हो गए? 2/1। दूसरा b1/b2 -2/-1, b1/b2 -2/-1 खत्म, 2/1 होंगे, ठीक ना। c1/c2 9/12, 9/12 आपका 3 से कट गया, 3 × 9, 3 × 4 12, यानी 3/4। ध्यान से देखिए, ये दोनों इक्वल है, ये इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है, यानी एक बराबर a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट c1/c2 है। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका सही क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ऑप्शन बी, समांतर होंगे, है ना। देख लीजिए 2021 में पूछा गया है, 2021 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, ये भी 2021 का क्वेश्चन है। यदि रैखिक समीकरण युग्म का युग्म संगत है तब उनके द्वारा निरूपित रेखाएं होंगी। संगत है, क्या है? संगत। संगत होते हैं जिन समीकरण युग्म का कुछ हल हो, या तो एक हल हो या एक से अधिक हो, कुछ न कुछ हल हो। ऐसा नहीं को हल हो भी नहीं, जिसका एक भी हल नहीं होंगे वो हो जाएंगे असंगत। संगत बोला जाए मतलब उसका हल होंगे। हल होंगे तो हल होने के लिए प्रतिच्छेदी रेखा होनी चाहिए या समपाती रेखा होनी चाहिए, यानी दोनों इसमें आंसर भी हो जाएगा। समांतर तो किसी भी शर्त पे नहीं होंगे, समांतर में कोई हल नहीं होंगे, एक को हल नहीं होंगे तो वो संगत नहीं होंगे, वो हो जाएंगे असंगत। क्या हो जाएंगे? असंगत। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सही डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कोई दिक्कत? बोल रहा है कि दो चर x और y है, ठीक ना। मैं रैखिक समीकरण ax by + c, ax by + c बराबर 0 के वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में कितने हल होंगे? ax + by + c। ये देखिएगा तो ये आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण जो होते हैं उसके सामान्य रूप है, ax + by + c। तो इसके वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में कितने हल होंगे? 1, 2, 3, इनमें से कोई। इसके बारे में देखिएगा तो इनका अनंत हल होते हैं। कितने हल होते हैं? अनंत हल होते हैं, जो एक भी ऑप्शन में नहीं दिया है। इसका यहाँ पे ऑप्शन आप कर लीजिएगा, नन के जगह पे क्या होगा? सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सभी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी कर लेना है।
है ना। दो चर वाले रैखिक समीकरण जो है ना इसका सब अनंत हल होते हैं। सॉरी सभी नहीं, अनंत क्या होंगे, अनंत यहाँ पे सभी नहीं क्या होंगे, अनंत, अनंत ऑप्शन दूर करना है। अगला क्वेश्चन, रैखिक समीकरण में चर के घात की संख्या होती है। रैखिक जो समीकरण है उसमें जो चर है उसकी घात की संख्या होती है। घात कितने होते हैं, तो एक तो घात होते हैं। घात का कितने होते हैं, एक घात वाले होते हैं। कितने घात वाले, एक घात वाले। इसमें कहीं कोई दिक्कत की बात ही नहीं। अगला क्वेश्चन, एक नोटबुक की कीमत, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। से कितना गुनी है, दो गुनी है। तो इस कथन को निरूपित करने वाले समीकरण लिखना है। इस कथन को निरूपित करने वाले समीकरण क्या होंगे। तो नोटबुक का कीमत मान लीजिए x है, एक कलम की कीमत से 2 गुना है, तो बराबर में मान लीजिए कलम की कीमत y है और y से ये नोटबुक का कीमत 2 गुना है, तो कलम की कीमत में क्या करना पड़ेगा, 2 से गुना करना पड़ेगा, तभी तो दोनों बराबर होंगे। तो x बराबर क्या होंगे, 2y। देख लीजिए ऑप्शन, बराबर में 0 लेके चला, ऐसा कीजिए प्लस में 2y है, इधर माइनस में कर लीजिए, x माइनस 2y बराबर में हो जाएंगे 0। देख लीजिए किस ऑप्शन में मैच कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर ए में। कोई दिक्कत, x माइनस 2y बराबर 0। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बोल रहा है समीकरण x माइनस y बटे 5 और माइनस 10 बराबर 0 में b मान क्या है, b मान क्या है। देखिए इसमें ध्यान दीजिए, b एक्चुअली में लिखा क्या है, x माइनस y बटे में 5 है, माइनस 10 इक्वल में क्या है, 0। इसमें b का मान पूछा गया है। तो आप देखिए x के गुणांक को हम लोग a कहते हैं और जो y के गुणांक है, नहीं कुछ तो नीचे में 1 होगा, यहाँ पे b हो गया और ये c हो गया। तो b का मान पूछा है, तो देख लीजिए b का मान क्या हो जाएगा आपका, माइनस में 1 बटे 5 हो जाएगा। y के गुणांक में क्या, माइनस 1 बटे 5। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, माइनस 1 बटे 5। कोई दिक्कत, ये ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट पूछता है। इसमें देखिए x बराबर 3y में c का मान क्या होगा। x बराबर क्या दिया, x बराबर 3y। देखिए ये y वाला है, तो y इधर प्लस में इधर आएगा, माइनस में x माइनस 3y बराबर में क्या हो गया, 0। देखिए x वाला जो होता है उसके गुणांक को क्या कहते हैं, a, y वाले गुणांक को कहते हैं b। आप उसके अलावा जिसमें x y नहीं रहता है उसको कहते हैं c। तो c का मान यहाँ कुछ नहीं जलक रहा है, तो क्या हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा, 0। कोई दिक्कत, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोल रहा है समीकरण 5 बराबर 2x, 5 बराबर कितना है, 2x है। a का मान पूछा है, a बोलते हैं x के गुणांक को, x के गुणांक इसमें कितना है, 2 है। x के गुणांक क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, है ना। इधर प्लस में इधर भेज दीजिए माइनस में, x के गुणांक हो गए 2 आपका। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर क्या हो गए, सी। ठीक, अगला क्वेश्चन, बिंदु 14 के से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण है, इसका समीकरण होना है। इस बिंदु से होकर जाने वाला रेखा, तो इसको पकड़ने का सिंपल ट्रिक है, ठीक है। जो दो बिंदु है ना, ये पहला बिंदु x हो गया, दूसरा बिंदु x y के समीकरण में मान रख दीजिए, इसमें बराबर आ गया, बस वही आंसर होगा। देख लीजिए 2 14, ये तो हो गया 16 हो रहा है, 2x का मान और y का मान 14, 14 2 16 उड़ गया। इसमें रख के देखिए, यहाँ 2 रखेंगे, यहाँ 14, 2 में से 14 जाएगा कितना होगा, 2 में से 14 जाएगा तो माइनस में 12 हो जाएगा, तो 16 के बराबर हुआ नहीं हुआ, तो ऑप्शन बी गलत। इसमें भी देख लीजिए 2 रखिएगा, 2 दूनी 4 होगा, 4 में से 14 घटाइए, 4 में से 14 घटेगा तो माइनस 10 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, माइनस 10 बच जाएगा। तो ये भी नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। x प्लस y बराबर 16। अगला क्वेश्चन, रैखिक समीकरण योग 5x 2y बराबर 16, 5x प्लस 2y बराबर 16, 7x माइनस 4y बराबर
ये हल है, इसके क्या बताना है, हल है, इसके हल कौन से है। तो ऐसे आप इसको विलोपन विधि प्रतिस्थापन विधि से इसको आप हल कर सकते हैं। 2021 में पूछा गया है। शॉर्ट हम दिमाग लगा देते हैं, आपको ऑब्जेक्टिव कैसे सॉल्व करना है। तो ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने का तरीका है, इस ये जो मान दिया है मान पुट करके इसमें देख लीजिए, जिसमें दोनों समीकरण में पुट करना है, जिसमें मिल गया वो सही होंगे। तो जैसे x का मान ऑप्शन में दिया गया, x बराबर 2 दिया, तो x की जगह पे 2 रखिए, 2 रखिएगा 5 दूनी 10 हो जाएगा, ये क्या हो गया 10। और y का मान 3 रखिएगा, 3 दूनी 6, तो 10 6 16 बराबर हो रहा है। इसमें देख लीजिए, यहाँ पे x का मान 2 रखिए, 7 दूनी 14 हो गया, y का मान कितना है 3 रखिए, 4 तिया 12, 14 माइनस 12 कीजिए, 2 आ रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। और भी रख के आप चेक कर सकते हैं, पहले बार में ही मिल गया तो सही आंसर हो गया, और भी चेक कर सकते हैं और किसी में नहीं होगा, है ना। अगला क्वेश्चन बोल रहे हैं, समीकरण 3x - 5y बराबर 0, 9x 15y बराबर 0, तो x तथा y के मान होंगे, फिर से वही क्वेश्चन है ना। तो फिर से मान रख लीजिए, x बराबर y बराबर दोनों एक ही आए, एक रखिएगा 3 और y में भी एक रखिएगा, 3 में से 5 जाएगा -2 बच जाएगा, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है। बी ऑप्शन 0 0, हाँ 0 0 रखते हैं तो 0 आ जाता है, ये भी 0 0 में से 0 गया 0, इसमें भी रख के देखिए, हाँ यहाँ भी 0 हो गया, यहाँ भी 0, 0 + 0 0, इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये हो गया। अगर ये दिमाग में बैठा लेते हैं ना, आपका तुरंत आंसर निकल के आएगा। अब बाकी आप सॉल्व भी कर सकते हैं दोनों समीकरण को, आप विलोपन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, बंजीकरण विधि, जो विधि से हल करने का मन है हल करने का प्रयास कीजिए, हल कीजिए, आपका आंसर यही निकलेगा। अगला क्वेश्चन क्या रहा है कि के किस मान के लिए समीकरण 3x - y बराबर -8 तथा 4x - ky बराबर -16 समपाती है को प्रदर्शित करती है। क्या बोल रहा है कि समपाती है। पहला क्वेश्चन में ही हम डिस्कस किए थे इस बात को लेकर के कि समपाती कौन सब हो सकता है, समपाती होने का शर्त क्या है। समपाती होने का शर्त यह है कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो। अगर ऐसा होता है तो समपाती होगा, नहीं होता है समपाती नहीं होगा। तो इस कंडीशन को कौन फॉलो कर रहे हैं, देखिए x के गुणांक को a1 एक कहते हैं, ऐसे x के 1 के गुणांक को a2 नहीं है, तो a1/a2 3/6 3/6 है ना, काट के क्या हो गए 1/2, a1/a2 कितना आ गए 1/2, b1/b2 कीजिए, b1/b2 इसके गुणांक को क्या बोलेंगे -1, इसके गुणांक को -k है ना, -k, तो ये हो गया 1/k। समपाती के लिए बोला है तो समपाती के लिए दोनों को क्या रखेंगे, बराबर रखेंगे ना। समपाती का कंडीशन यही है a1/a2 बराबर b1/b2 हो, तो बराबर कर लो 1/2 बराबर 1/k, गुना के बराबर कितना हो गया 2। देख लीजिए क्या मिला, ऑप्शन नंबर, अरे वाह अरे वाह। खैर घबराने की बात नहीं है, मिस्टेक यहाँ हुआ है, बोर्ड एग्जाम में मिस्टेक नहीं होगा ऐसा मान के चलते हैं ना, हो जाता है वहां पे मिस्टेक। तो आप कोई एक को चेंज कर लीजिए, किसी एक को ऐसा कर लीजिए 1/2 कर लीजिए, यहाँ पे मान लीजिए 1/2 कर देते हैं, 1/2 हो गया, -1/2 हो गया 2, तो ऑप्शन क्या हो गया ए नंबर ना, ऑप्शन कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए 2020 का पूछा गया क्वेश्चन है, यदि समीकरण 3x - y बराबर 5
6x माइनस 2y बराबर के कोई हल ना हो तो, कोई हल ना हो। देखिए कंडीशन क्या देके रखा है, कोई हल ना हो, कोई हल नहीं होने के लिए दोनों समांतर होंगे। रेखाएं क्या होगी, समांतर। तो समांतर का शर्त क्या है, समांतर यानी a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 डज नॉट c1 बटे c2। अगर ऐसा होता है तो ये हो गया कोई हल नहीं कर सकता, कोई हल नहीं, है ना। तो इस पे बैठा लीजिए आपका, इसमें जो k का मान पूछा है निकल के आएगा, हो जाएगा a1 बटे a2 3 बटे कितना हो जाएगा 6 बराबर माइनस 1 बटे माइनस 2 ना, माइनस 2। देखिए 1 बटे 2 आ गया, माइनस 1 बटे 2 यानी ई बराबर है इट डज नॉट c1 बटे c2। c1 का मान 5 और c2 का मान 1। तो इधर है 1 बटे 2 ना, तो k को 1 से गुना कीजिए, या तो इसको लीजिए या तो इसको लीजिए, बात तो एक कह रहा, दोनों में 1 बटे 2 ही है। तो k गुना 1 तो हो गया k और 2 पंचे 10 डज नॉट 10, k डज नॉट 10 है ऑप्शन। इसको लेके चला बीच में बराबर ले लिया है, यहाँ पे नहीं, यहाँ ऑप्शन नंबर सी तो होंगे बट यहाँ डज नॉट होनी चाहिए, ये क्या होनी चाहिए, यहाँ पे डज नॉट होनी चाहिए, है ना, कि डज नॉट, ठीक ना। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, सी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि बिंदु 3 और 4 समीकरण 3y बराबर ax प्लस 7 के आलेख पर स्थित है तो a का मान होगा, है ना। आलेख पर स्थित है तो a का मान पूछा गया। तो ऐसा कीजिए, बिंदु दे के रखा है यानी x और y दे के रखा है, ये x y का मान इसमें पुट कर लीजिए, a का मान चला आएगा। तो 3 और y का मान कितना है 4 और बराबर a, x का मान कितना हो गया 3 प्लस में 7, 4 किया 12 प्लस 7 इधर आएगा माइनस 7 बराबर 3a, है ना। 3a गुना हो रहा है, कितना बच गया ये 5 ना, 5 इधर 3 गुना इधर आएंगे भाग में, 5 बटे 3 बराबर 1। देखिए 5 बटे 3 है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत हो जाएगा। ये आपका लास्ट क्वेश्चन पहुंच गया, आज के लेक्चर्स का ये लास्ट क्वेश्चन है ना। आगे एक लेक्चर और 1-2 लेक्चर और करने का प्रयास करेंगे, जिसमें पूरा जो बिहार बोर्ड में 2026 में पूछा गया है सारे क्वेश्चंस को उठा के रख देंगे, है ना। ये भी क्वेश्चंस बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कहा बिंदु 1 और 2 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण है, 1-2 से गुजरने वाली रेखा जो है ना, इसका कौन सा समीकरण है, तो जो एक्स वाई के मान को सेटिस्फाई कर दे वही होंगे। तो ये हो गए एक्स और ये हो गए वाई, दोनों को रख लीजिए। यही तो गया ऑप्शन नंबर ए में, 1 और 2, 2 1 3 हो गए। इसमें नहीं हो रहा है, 1 में से 2 जाएगा, -1 हो जाएगा। इसमें रखिएगा तो x का मान 1 और y का मान 2, 2 दूनी 4, 1 5 हो जाएंगे, है ना। तो C भी नहीं होंगे, B भी नहीं होंगे। इसमें रखिएगा 1 होगा और y का मान 2 है, 2 दूनी 4, 1 में से 4 जाएगा तो -3 हो जाएंगे, तो ये भी नहीं होंगे। ऑप्शन नंबर क्या है, ए हो जाएंगे सही आंसर। बोलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत? अगर यहाँ तक समझ गए हैं तो यह वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब आप चैनल को कर सकते हैं, और इस तरह का कई वीडियोज आपको आगे मिलते रहेंगे। हर चैप्टर्स का ऑब्जेक्टिव आपको दिया जाएगा, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव्स मिलेगा, प्लेलिस्ट में उसका सिस्टम से बना हुआ रहेगा। आप वहां से जाके एक बगल से अच्छे से देख करके समझ सकते हैं। फिलहाल के यह वीडियो आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।